सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में शुद्ध वाक्यों की पहचान करना। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, ये हमारा दूसरा वीडियो है शुद्ध वाक्यों का। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द का अनावश्यक प्रयोग करने से या अनुपयुक्त विशेषण पद प्रयुक्त करने के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। गुणवाचक विशेषण की अवस्थाओं की जानकारी के अभाव में वाक्य अशुद्ध की संभावना प्रबल हो जाती है। गुणवाचक मतलब किसी के गुणों का वर्णन करना या विश्लेषण करना। तो हम देखते हैं, वे एक अच्छे अध्यापक हैं। क्या है? वे एक अच्छे अध्यापक हैं। यहाँ एक संख्या दी है। क्या दी हुई है? यहाँ पर एक संख्या दी हुई है। 1, 2, 3 ये क्या होते हैं? संख्यावाचक होते हैं। संख्यावाचक, गुणवाचक ये सभी विश्लेषण होते हैं। अनावश्यक लिखने के कारण वाक्य अशुद्ध हो गया। यहाँ पर एक नहीं होगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध शब्द क्या होगा? वे अच्छे अध्यापक हैं। क्या है? वे अच्छे अध्यापक हैं। ये शुद्ध वाक्य होगा। शेर सिंह बिहड़ जंगलों का विख्यात डाकू था। क्या ऐसा डाकू था? विख्यात डाकू था। विख्यात मतलब जंगल, इस स्थान का वर्णन करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से विख्यात विश्लेषण शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त, क्योंकि इसका अर्थ अच्छे कार्यों के लिए बड़े भूभाग पर प्रसिद्ध होता है, जो इस वाक्य के प्रसंगानुसार उचित नहीं है। यहाँ पर ये वाक्य उचित नहीं है। तो क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा, शेर सिंह बिहड़ जंगलों का कुख्यात डाकू था। डाकू के पहले कुख्यात लगा है, ये विश्लेषण है। वायु शीतल प्रवाहित हो रही है। वायु क्या है? एक नाम है। नाम क्या होता है? संज्ञा होती है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी वस्तु का नाम क्या होता है? संज्ञा होती है। यहाँ पर शीतल क्या है? शीतल विश्लेषण है, प्रभावित हो रही है। यहाँ वायु विशेष्य है। विशेष कहेंगे या संज्ञा कहेंगे, वही चीज है। तथा शीतल विशेषण पद है। विशेषण का प्रयोग प्रायः विशेष के पहले होता है। मतलब विशेष के पहले, मतलब जो है संज्ञा के पहले, नाम के पहले होता है। अतः यह वाक्य अशुद्ध हो गया। विश्लेषण गलत हो जाने से ये वाक्य गलत हो गया। तो यहाँ पर होगा, शीतल वायु प्रभावित हो रही है। ये शुद्ध वाक्य बन गया। यहाँ पर जो है संज्ञा नाम होगा और उसी की विशेषता बतलानी है। अब विशेषण संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर है अशुद्ध, यहाँ पर दिया गया है अशुद्ध। ये सबसे सुंदरतम घड़ी है। कैसी घड़ी है? सुंदरतम घड़ी है। तो यहाँ पर ये नहीं बताना है, विशेषण नहीं बताना है। यहाँ पर ये सुंदरतम घड़ी है, विशेषण लग गया। अशुद्ध, वे एक अच्छे वकील है। कैसे वकील है? यहाँ पर संख्यावाचक लग गया, तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा। यहाँ पर होगा शुद्ध वाक्य में, वे अच्छे वकील हैं। अशुद्ध, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। क्या थे? सुखी थे। मौर्यकालीन में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन में लोग सुखी थे। ये कालीन मतलब समय 2 बार दे दिया, इसलिए इसको गलत किया गया है। शुद्ध वाक्य होगा, मौर्यकालीन लोग सुखी थे। अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दे दो। प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दे दो। तो यहाँ पर होगा शुद्ध वाक्य, प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो। अशुद्ध, ये बालक सुंदर गुणों से युक्त है। कैसे गुणों से? सुंदर गुणों से युक्त है। यहाँ पे विशेषता जो है गलत है।
ये बालक अच्छे गुणों से युक्त है। धोबिन यहाँ पर अच्छे गुणों से युक्त है, यहाँ सुंदरता के लिए नहीं, अच्छे गुणों से गुणों की व्याख्या की जा रही है। अशुद्ध धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। क्या? धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। तो यहाँ पर क्या होगा? धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। कैसी धोई? अच्छी धोई। तो ये अशुद्ध वाक्य ऐसे बनेगा। आगे देखिए, अशुद्ध वे बड़े चतुर व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? वो चतुर व्यक्ति हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे बहुत चतुर व्यक्ति हैं। विशेषता लग गई बहुत की, तो बहुत वो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया हमारे कर्म होते हैं। जैसे हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो वो क्रिया होती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है? कार्य है। हम स्कूल जा रहे हैं तो जाना क्या हुआ? कार्य हुआ। इसी तरीके से क्या हुआ? और समय के अनुसार हर क्रिया बदलती रहती है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो उठना क्या हुआ? क्रिया हुई। और उसके बाद जो है खाना पीना, खाना क्या हुआ? जो है करना क्या हुआ? तो जो है क्रिया हुई। स्कूल जाना क्या हुआ? क्रिया हुई। समय के अनुसार सब कुछ बदल रहा। तो जिन शब्दों में ऐसे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रियापद काल में जुड़े होते हैं। क्या? काल मतलब समय से। अतः काल के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होता रहता है। अभी हमने बताया ना, समय के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। रात में हम सोते हैं, सुबह दिनचर्या में सारे कार्य करते हैं, तो उस काल के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। क्रियापदों के अनावश्यक प्रयोग करने से या अनुपयुक्त क्रिया के प्रयोग करने के कारण वाक्य में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण, उसे घमंडी कहकर पुकारना जाती है। यहाँ कहकर और पुकारना दो समानार्थी शब्द दिए हैं, मतलब दो समान शब्द दिए हैं, कहना भी और पुकारना भी। इसलिए यहाँ पर वाक्य गलत हो गया। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसे घमंडी कहना जाती है। ये शुद्ध वाक्य हो गया। अनीता ने सुनीता की सहायता की। किसने सहायता की? अनीता ने सुनीता की सहायता की। उपर्युक्त वाक्य में सहायता की गलत मतलब की नहीं जाती, सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? अनीता ने सुनीता को सहायता दी, मतलब सहायता दी की नहीं। यह शुद्ध अशुद्ध शब्द है। क्रिया संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, यहाँ पर भी क्रिया ही संबंधी उदाहरण है। अशुद्ध वाक्य देख लेते हैं। अच्छे बच्चों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। क्या माननी चाहिए? माननी चाहिए कि पालन करना चाहिए? माननी क्या होता है? शुद्ध शब्द होगा अच्छे बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अशुद्ध वाक्य है यहाँ पर। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। कैसा वातावरण? अशोभनीय वातावरण। तो यहाँ होगा, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। कैसा है? यहाँ पर उपस्थित कोई व्यक्ति थोड़ी है उपस्थित, वहाँ पर तो वातावरण सदैव रहता है। यहाँ अशुद्ध होगा। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? दोनों को पढ़ाना बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ाती है। दोनों को पढ़ाना बोल रहे हैं, जबकि गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह सिलाई सिखाती है और जो है अंग्रेजी पढ़ाती है। क्या करती है? वह सिलाई सिखाती है और अंग्रेजी पढ़ाती है। अशुद्ध वाक्य देखेंगे। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। क्या हो गया? ऐसी खबर सुनी कि मैं विस्मय हो गया। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। विस्मय नहीं, विस्मित हो गया। यहाँ पर विस्मित हो गया। आगे देखते हैं। अशुद्ध, जेम्स वाट ने भाग के इंजन की खोज की। अब यहाँ पर खोज गलत दिया। किसी चीज को हम थोड़ी खोज रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। यहाँ पे शुद्ध क्या होगा?
जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। क्या किया? आविष्कार किया। यहाँ पे अशुद्ध देखते, कृपया गंदगी मत कीजिए, कृपया गंदगी मत कीजिए नहीं, कृपया गंदगी ना करें, अशुद्ध वाक्य। ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा शुद्ध वाक्य होगा, ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, यहाँ पर ऐसा शुद्ध वाक्य होगा। अगला देखते हैं। अगला कारक। कारक होते हैं 8-9 कारक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कारक संबंधी क्या होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए कारक के भेद व उनके विभक्ति चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। कर्ता ने कर्म से कहा, ये सब था ना कारक में। तो इसको देखिए, उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, कहीं गड़ी थी चित्रों में, ऐसा कहीं देखा आपने? यहाँ पर सर्ग में क्या है का अनुपयुक्त प्रयोग होने के कारण वाक्य अशुद्ध हो गया। यहाँ पर होगा उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, यहाँ पर लग गया। तो ये कर्ता ने कर्म पर कहा ना, पर वहाँ पर ये क्या है? कारक है। और यहाँ पर जो है मैं क्या है? ये भी कारक है। मुझको विद्यालय जाना है, किसको? मुझको। यहाँ पर जो है मुझको को नहीं होगा, कारक संबंधी बता रहे हैं ना, ऊपर कारक संबंधी को है ना, तो मुझे विद्यालय जाना है, यहाँ पर को कारक हो गया, यहाँ पर कारक हो गया, यहाँ पर मैं कारक हो गया। ये कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। उपयुक्त वाक्य में को प्रसर्ग या अनावश्यक प्रयोग होने के कारण वाक्य अशुद्ध है। मुझे विद्यालय जाना है, तो शुद्ध वाक्य हो गया ये। कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियां। कर्ता में क्या होता है? ने। कर्ता ने मतलब ने का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या होगा? मैं सारा पत्र लिख डाला। मैं सारा पत्र पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? कारक लग गया ने। मैंने सारा पत्र लिख डाला, यहाँ पर क्या होगा? मैंने सारा पत्र लिख डाला। ने क्या हो गया? कर्ता हो गया। अशुद्ध कारक हो गया, सॉरी। अशुद्ध रात को पहरादार आया था, यहाँ क्या होगा? रे लगेगा, पहरेदार आया था। रात को पहरेदार आया था, यहाँ पर जो है पहरेदार होता है, रा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है कारक क्या हुआ? रा हुआ। तो ये अशुद्धियाँ थी यहाँ पर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।